सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो तेलंगाना का है। यहाँ एक शराबी से पोकलेन ड्राइवर का विवाद हो गया। तो फिर क्या था, नाराज ड्राइवर भी तैश में आ गया और पोकलेन मशीन के पंजे से शराबी पर वार कर दिया। इस घटना का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद मंगापेटा पुलिस स्टेशन में ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि आरोपी ड्राइवर एक शख्स से बहस करते हुए दिखाई दे रहा है। इस दौरान ही उसने उसे पोकलेन के अगले हिस्से से मार दिया। उसके बाद गाड़ी को पीछे लेकर पंजे की मदद से शख्स को गाड़ी के अगले पहिए की तरफ गिरा दिया। इसके बाद बहस करता हुआ ड्राइवर वहां से रवाना हो गया। गाड़ी में ड्राइवर के अलावा एक अन्य शख्स भी मौजूद था। देश के अलग अलग हिस्सों में मानसून का आना शुरू हो गया है। इस बीच गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश से कोहराम मचा है। सौराष्ट्र में निचले इलाकों में रहने वाले 1000 से ज्यादा लोगों को पिछले 2 दिनों में सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इस क्षेत्र में लगातार तीसरे दिन भी बारिश होती रही। सौराष्ट्र के देवभूमि, द्वारका, जामनगर, जूनागढ़, पोरबंदर और राजकोट जिलों के कई इलाकों में भारी वर्षा हो रही है। जामनगर के जमजोधपुर में 171 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। देवभूमि द्वारका के खंबालिया और सलाया में 14 घंटे से बारिश लगातार जारी है। सलाया में 2 दिन से हो रही लगातार बारिश से शहर के दोनों बड़े तालाब ओवरफ्लो हो गए हैं, जिससे शहर भर में पानी भर गया है। सड़कों पर हर जगह 3 से 4 फीट पानी है। कई पेड़ गिर गए हैं। एक पुराने मकान की दीवार भी गिरी है। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ। पिछले 15 घंटे से बिजली नहीं है। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। द्वारका के जमरावल में भी बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। निचले इलाकों में 5 से 6 फीट पानी भरा हुआ है। रावल शहर बेट में तब्दील हो गया है। शहर को जोड़ने वाले सारे रास्ते बंद हो गए हैं। मुख्य बाजार में भी 3 से 4 फीट पानी भरा हुआ है। सोठी, सोनी और वर्तु बांध ओवरफ्लो होने से शहर में पानी घुस गया है। द्वारका से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें देखा जा सकता है कि शहर के बड़े हिस्से में पानी काफी भर गया है। कुछ कॉलोनियों में पानी भरने के कारण गाड़ियां तैरने लगी हैं, जबकि सड़कों का तो बुरा हाल है। द्वारका की तरह ही पोरबंदर और जूनागढ़ का भी यही हाल है। यहाँ कई इलाकों में पानी भर चुका है, जबकि कुछ ही घंटों की जोरदार बारिश में ऐसा हाल हुआ है। राजकोट में साल भर की बारिश का 1/3 से ज्यादा पानी सिर्फ 18 घंटे में बरस गया। इस अवधि में जामनगर में भी 25 सेंटीमीटर पानी बरसा, जबकि जिले में साल भर में औसत 67.6 सेंटीमीटर बारिश होती है। इन 2 जिलों के अलावा सूरत, द्वारका और पोरबंदर में भी मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। रविवार से मंगलवार तक की भयंकर बारिश के चलते गुजरात के निचले इलाकों में पानी भर गया। सौराष्ट्र की शैत्रुंजी, भादर, वासवाड़ी, वेणु, कंडावती, सोमच, रावल, औझत, द्यारी, मछुंदरी और ढाढर नदियां उफान पर आ गई, जिसके चलते आजी, ओजत, न्यारी, वेणु, शैत्रुंजी समेत 10 से ज्यादा बांधों के गेट खोल दिए गए। इस बीच जामनगर से चौंका देने वाली तस्वीरें भी सामने आई। यहाँ वाडी इलाके में पानी इस कदर भरा कि उसमें नहाते बच्चे किसी स्विमिंग पूल की तरह दिख रहे हैं। रेलवे स्टेशन और उसके आसपास जल भराव हो गया है। ड्रोन से ली गई तस्वीर में पूरा इलाका जलमग्न दिखाई दिया। वहां खड़े ट्रकों के पहिए पूरी तरह डूबे हुए थे। कई वाहनों की तो छत तक पानी था। आज सोशल मीडिया पर ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जो आपको अपने मॉडर्न होने पर शर्म महसूस करवाएगा। आज भी देश में कई ऐसे गांव हैं जहां सड़कें नहीं पहुंच पाई हैं। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव से एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है, जहां गर्भवती महिला को बास्केट में बैठाकर स्वास्थ्य कर्मी 3 किलोमीटर दूर अस्पताल ले गए, जहां महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया है।
सोशल मीडिया पर ऐसे लोग स्वास्थ्य कर्मियों के इस जज्बे को सलाम कर रहे हैं। दरअसल गांव की सड़क इतनी खराब थी कि यहां एम्बुलेंस नहीं जा सकती थी। उसके बाद स्वास्थ्य कर्मी पैदल ही गांव में पहुंच गए। वहां ग्रामीणों की मदद से स्वास्थ्य कर्मियों ने टोकरी और रस्सी की मदद से डोला बनाया और उसे एक बल्ले में लटका दिया। डोला तैयार होने के बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने गर्भवती महिला को उसी में बैठाया। उसके बाद कंधे पर दोनों स्वास्थ्य कर्मी महिला को लेकर एम्बुलेंस के पास जाने लगे। ऊबड़ खाबड़ रास्तों के जरिए स्वास्थ्य कर्मियों ने 3 किलोमीटर की दूरी पैदल ही तय की। उसके बाद महिला को लेकर अस्पताल गए। सरकारी अस्पताल में महिला की डिलीवरी करवाई गई, जहां उसने बच्ची को जन्म दिया। अब दोनों स्वस्थ हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने 9वीं से 12वीं क्लास का सिलेबस 30% तक हटाए जाने की घोषणा की है। ये व्यवस्था 2020 से 2021 सत्र के लिए लागू होगी। ये फैसला कोरोना वायरस महामारी की विषम स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। सीबीएसई द्वारा किए गए ट्वीट में इस बात की जानकारी दी गई है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भी ट्वीट करके जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश और दुनिया में असाधारण स्थिति को देखते हुए सीबीएसई को सलाह दी गई है कि वो पाठ्यक्रम में कमी करे। उन्होंने ये भी लिखा कि अपने फैसले के लिए कुछ हफ्ते पहले मैंने शिक्षाविदों से सुझाव मांगे थे और मुझे इस मामले में 1500 से ज्यादा सुझाव मिले हैं। अब 11वीं के 2020 से 2021 के शैक्षणिक वर्ष के दौरान स्टूडेंट्स राजनीतिक विज्ञान में संविधान में संघवाद के बारे में नहीं पढ़ेंगे। वहीं नागरिकता, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रवाद आदि पाठों को भी हटा दिया गया है। इधर 12वीं क्लास के सिलेबस में भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध को हटा दिया गया है। इसके अलावा सामाजिक आंदोलनों और भारत के आर्थिक विकास की बदलती प्रकृति और योजना आयोग आदि पाठों को भी हटा दिया गया है। बिजनेस स्टडीज के स्टूडेंट्स भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के विशेष संदर्भ के साथ व्यापार, सरकारीकरण, माल और सेवा कर की अवधारणा नहीं पढ़ेंगे। हालांकि सीबीएसई द्वारा स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर्स को सलाह दी गई है कि जिन टॉपिक्स को पाठ्यक्रम से हटाया गया है उन्हें भी स्टूडेंट्स को एक बार पढ़ाया जाए, लेकिन एक बयान के मुताबिक हटाया गया पाठ्यक्रम इंटरनल असेसमेंट और बोर्ड की परीक्षाओं का हिस्सा नहीं होगा। हालांकि इसके बावजूद सरकार के इस कदम पर कुछ जानकारों ने सवाल उठाए हैं। न्यूज चैनल एनडीटीवी से बात करते हुए एनसीईआरटी के पूर्व डायरेक्टर कृष्ण कुमार ने कहा कि सीबीएसई की किताबों से चैप्टर्स को हटाकर बच्चों के पढ़ने और समझने के अधिकार को छीना जा रहा है। उन्होंने कहा, सरकार ने जिन चैप्टरों को हटाने का फैसला किया है उसमें अंतर विरोध है। सीबीएसई किताबों के सहलेखक और पॉलिटिकल साइंटिस्ट सुहास पलशिकर ने भी एनडीटीवी से बातचीत में इस कदम पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, किसी भी किताब का एक लॉजिक होता है। अगर किसी किताब का कोई हिस्सा हटाया तो उस लॉजिक के साथ हिंसा होती है, वो इस लॉजिक के खिलाफ होता है। नौरी वीजा के आधार पर किसी काम से पाकिस्तान गए लोग वापस भारत आने की गुहार लगा रहे हैं। आपको बता दें, लॉकडाउन के चलते अब वो वहां फंस गए हैं। नौरी वीजा का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन टू रिटर्न टू इंडिया। इंडियन गवर्नमेंट ये वीजा तब उन पाकिस्तानियों को देती है जिन्होंने किसी भारतीय नागरिक से शादी की हो और भारत में लॉन्ग टर्म वीजा पर रह रहे हों। वो जब संबंधियों से मुलाकात या किसी और काम के लिए पाकिस्तान जाते हैं तो उन्हें नौरी वीजा दिया जाता है। इनको भारत की नागरिकता जब तक ना मिल जाए पाकिस्तान जाने के लिए नौरी वीजा लेना पड़ता है, ताकि भारत वापस लौटने में दिक्कत ना हो। अफसर सैफ के साथ उनके 2 छोटे बच्चे हैं जो जन्म के आधार पर भारत के नागरिक हैं और उनके पास भारतीय पासपोर्ट है, पर वो भी मां के साथ वहीं फंसे हैं। इन्होंने एक वीडियो जारी कर भारत सरकार से वापस लौटने की गुहार लगाई है। होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया से मेरा निवेदन है, मेरा नाम सुनील कुमार है,
मैं LTV लॉन्ग टर्म वीज़ा पे रायपुर छत्तीसगढ़ में रहता हूँ। मैं 2016 में पाकिस्तान से इंडिया सेटल हो गया था। अभी 11 मार्च 2020 को मैं पाकिस्तान गया था। मेरी भांजी की शादी थी 10 दिन के लिए। तो ये कोविड-19 की वजह से बॉर्डर बंद हो गए, तो हम यहाँ फंसे हुए हैं। मेरे बच्चे रायपुर में अकेले हैं, वो बहुत परेशान हैं, पैसे की भी बहुत दिक्कत है। मेरे बच्चे छोटे हैं और रोते हैं, जब भी बात करते हैं मेरे से रोते हैं, पापा कब आओगे, पापा कब आओगे। उनको पैसे की बहुत परेशानी है। हमारी परेशानी यहाँ है, हमें कोई दिक्कत नहीं, मगर मेरे बच्चे बहुत परेशान है। प्लीज़ सर, हम नूरी वीज़ा वालों को जल्दी इंडिया बुलाएं ताकि हम अपने बच्चों से मिल सकें। सर प्लीज़ सर, हमारी आके रिक्वेस्ट है। पाकिस्तान की अफसार सैफ ने भारतीय नागरिक आहिल सैफ से शादी की। वो 8 साल से भारत में रह रही थी। फरीदाबाद FRRO से नौरी वीज़ा मिलने के बाद वो अपने मायके कराची गई। लॉकडाउन लग जाने के बाद विदेशी यात्रा प्रतिबंधों के कारण वो वहीं फंसकर रह गई।